आज अग्नि चक्र में देखिए, जब ईर्ष्या सर पर सवार हो तो मासूमियत का खून हो जाता है। लो पीयूष भाई, वैशाली आ जाएगी। ये मार्केट में गई होगी। पर इतनी देर भाभी जी। साहब, अमोहन चाबी ले आया? जी साहब। थैंक यू भाभी जी। कोई बात नहीं आंटी, आते रहना। तेरी माँ भी बिना बताए पता नहीं कहाँ चली जाती है। मुंबई, फरवरी 1998। ऊंची ऊंची इमारतों और बड़े बड़े गुनाहों के इस शहर में एक छोटा सा गुनाह और हुआ। 33 वर्षीय वैशाली दालमिया और उनकी 10 वर्ष की बेटी पद्मिनी का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। आधे घंटे से पड़ोसियों के घर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे बिजनेसमैन पीयूष दालमिया और उनके बेटे प्रकाश का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। मुझे लगता है आपकी पत्नी कातिल को जानती थी मिस्टर डालमिया। मतलब कातिल आपकी जान पहचान का कोई आदमी है। चोरों को बिस्किट नहीं खिलाए जाते मिस्टर डालमिया। ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है मिस्टर डालमिया। आपके घर किस किस का आना जाना है? सर, खास तो किसी का भी नहीं है। आपके रिश्तेदारों में 3 चाचा हैं हमारे, सबके अपने अपने परिवार हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। एक दूसरे से मिलते हैं हम लोग, एक दूसरे के घर जाते हैं। घर में चोरी हुई थी। अलमारियों से पैसे और जेवर चुराए गए थे, पर टेबल पर रखे पानी के ग्लासेस और खाए बिस्किट्स की प्लेट ने पुलिस को सोच में डाल दिया। बाबा, चलने का वक्त हो गया। गणेश नहीं आया? वो नहीं आया, उसे कुछ काम था। पुलिस को पता चला कि पीयूष का चचेरा भाई गणेश ही एक रिश्तेदार था जो अंतिम संस्कार में नहीं आया। रिश्तेदारों ने बताया कि गणेश को आखिरी बार 2 महीने पहले परिवार में हुई एक सगाई में देखा गया था। वहां गहनों से लदी उसकी भाभी वैशाली भी मौजूद थी। बहुत अच्छा लगा भाई, हमारे सामने पली पड़ी है तो। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक। शगुन तो लो, हमें भूल ना जाना। अरे ऐसे कैसे भूलेंगे? ऐसे कैसे भूलेंगे? हमारे सामने पली पड़ी है। वैशाली, ये नए कंगन है। नए कंगन है? इसके साथ का ये भी है ना, पूरे 32,000 में खरीदा। इन्होंने कहा कि कोई इस बार कुछ नया बनवा लो, मैंने बनवा लिया। अच्छा, मैंने तो अपनी गुड़िया के लिए भी एक चेन ऑर्डर किया। मेरा नया हार देखा? अच्छा है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं था कि गणेश किसी महफिल में अटपटा सा महसूस कर रहा हो। ये एहसास कि उसके ज्यादातर रिश्तेदार उससे कहीं ज्यादा रईस हैं, गणेश को अक्सर परेशान करता और उसकी भड़ास निकलती उन रातों में जो वो अपने दोस्त नवाब और नितिन के साथ लेडीज बार में गुजारता। पुलिस ने उस पर निगरानी रखी। उनका शक बढ़ा क्योंकि गणेश और उसके साथी अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे थे। 4 महीनों के लिए पुलिस ने गणेश और उसके साथियों पर निगरानी रखी। लोकल पुलिस ने बताया कि नवाब जेब कतरा है। जेब कतरे उस तरह इस्तेमाल करते हैं
और खून उस तरह से ही किया गया था। इसलिए पुलिस ने नवाब को पकड़ा और नवाब ने सारी कहानी बता दी। अरे और चलगाओ पैसे। आएगा नवाब यार, हैं? अपन के पास तो सारा कड़की चल रहा है, साला कड़की। ठीक बोला तूने, तो ठीक बोला। 2000 में कोई जी सकता है क्या? अरे मुझसे तो अच्छा है यार, साला एयर कंडीशनर ऑफिस में दोनों साला साहब हो। दोस्त है यार, गम में यार। ये ऐशो आराम इन लोगों को एक रात नहीं, हर रात चाहिए था, पर इनकी खस्ता हालत इन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हर रात ऐसी रात हो पाती। अभी बस क्या सेट पकड़ेगा दुकान बंद करने का। क्वार्टर ले, क्वार्टर। अरे अभी कैसे जानेगा? हैं? लड़की मेरी लड़की। बोला ना साहब, सब लोग गए, सब लोग गए। लेकिन वो अपन का नोट लेके गई। गई ना, वो ही बोलता है। तू उसको लेके मैं कुछ नहीं करा। चल बोल, आयु शपथ। आईची शपथ बाबा, माझी बाबाची शपथ। मैं तुम लोग को जानता है, मैं ऐसा करेगा क्या? तुम लोग मेरा बाप है रे। मैं अभी 3 क्वार्टर लेकर आता हूँ। क्वार्टर लेके आप लोग बाहर जाके पिए प्लीज, मेरा नौकरी का सवाल है। चल जल्दी जा, लेके आ, जल्दी जा। धड़के दिल जरा जरा हंस कर ले, मुझे न दे, फिर भी यूं ही जरा जरा तड़पे दिल, जरा जरा भड़के दिल, जरा जरा हंस कर ले, मुझे न दे, फिर भी यूं ही जरा जरा तड़पे दिल, जरा जरा भड़के दिल, जरा जरा हंस कर ले, मुझे न दे, फिर भी यूं ही जरा जरा। अपन का बाप दादा अमीर होता तो अपन राजा होता। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मेरा दादा अमीर है, मेरे 7 साले चाचे अमीर है, लेकिन मेरा बाप अमीर नहीं है। पूछ क्यों? जब मेरा बाप का बाप अमीर है तो फिर मेरा बाप अमीर क्यों नहीं है? नवाब, मेरे 3 चाचे हैं, 3। सब साले बंबई शहर में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सालों के घर हैं, लाखों के कारोबार हैं सालों के। इतने अमीर हैं लेकिन हमारे घर कभी नहीं आते हैं। पूछ क्यों? क्योंकि हम अमीर नहीं हैं। सबको मार डालना चाहिए। तूने पहले कभी नहीं बताया कि तेरा ऐसा फैमिली है अमीर? क्या बताने का यार, उन लोगों को अपनी फिक्र नहीं है, उन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की। यहाँ कभी कभी दिखाई दे जाते हैं किसी के चौथे पर, नहीं तो बन ठन के किसी की शादी। शादी की बात मत कर। बहन के बारे में क्या करूंगा समझ नहीं पा रहा। कहाँ से लाऊं पैसा? ये लड़के वालों को भी 5000 देना है। सिर्फ 5000 रुपए? तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे पास है। समझो है, गणेश के दादा का पैसा गणेश का पैसा क्या उनके घर जाके चुरा लेते हैं ना? टेढ़ा है क्या? अभी नहीं, प्लान बना, लेकिन किसके घर?
उसी रात उन्होंने तय किया कि वो पीयूष के घर चोरी करेंगे, क्योंकि उसके घर दिन के वक्त गणेश की भाभी वैशाली अकेली ही रहती थी। पीयूष काम पर जाता था, बच्चे स्कूल में। कत्ल के दिन प्लान के मुताबिक सुबह 7 बजे नवाब नितिन के घर पहुंचा। नवाब के साथ उसका उस्तरा भी था। नितिन ने नायलॉन की एक रस्सी ली। दोनों ने टेलीफोन बूथ से पीयूष के ऑफिस फोन किया, यह मालूम करने के लिए कि वो दफ्तर में है और वैशाली घर में अकेली है। थोड़ी ही देर में गणेश भी ऑटो रिक्शा से वहां पहुंच गया और उसके बाद वो तीनों उसी ऑटो रिक्शा से उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें अपने मकसद को अंजाम देना था। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन। कुछ नहीं होगा यार, 2 मिनट का काम है क्या? डरने की बात नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आजा, आजा, आजा। गणेश, तुम यहाँ कैसे हो? ठीक है भाभी जी। आओ अंदर आओ। भाभी जी ये मेरे दोस्त हैं नवाब। ये नितिन। क्या है कि हम बगल में शादी का हॉल देखने आए थे। क्या है कि नवाब की बहन की शादी है ना, अच्छा अच्छा। फिर गाड़ी खराब हो गई, मरम्मत के लिए दी है। तो सोचा कि जब तक गाड़ी की मरम्मत हो जाती है आपके यहाँ आके इंतजार कर लेते हैं और फिर इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। इसमें पूछने की क्या बात है? बैठो ना, बैठो ना। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी भाभी। और पद्मिनी कैसी है? पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या पढ़ रही है? होमवर्क कर रही है? चाचा जी कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। क्या लेंगे आप? चाहिए ठंडा? कुछ नहीं भाभी जी, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? नहीं भाभी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बाहर से कोल्ड ड्रिंक पी के आए हैं। मैं भी आती हूँ। हाँ पद्मिनी, तुम कौन सा क्लास में पढ़ती है? 4th स्टैंडर्ड। बहुत तंग करती है ये। भाभी जी इस सब की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? कितने दिन के बाद आए हो तुम, और वो भी अपने दोस्तों के साथ। चाय लीजिए ना, मैं भी आती हूँ। भाभी जी चाय गिर गई भाभी जी। चाबी निकाल। चाबी।
पूरी जानकारी पाकर पुलिस ने गणेश को भी गिरफ्तार किया, लेकिन नितिन उनके हाथ नहीं आया, वो फरार हो चुका था। गणेश और नवाब को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन नितिन आज तक फरार है। इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में शुरू होनी है। हम कितना कम जानते हैं कि हम क्या हैं, और इससे भी कम हम क्या बन सकते हैं। हर साल 6000 से ज्यादा लोगों के खून उनके अपनों के हाथों होते हैं।